पूरा प्रकरण है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। एक तो इस घोटाले का मैग्नीट्यूड है, ये देख के मुझे खुद हैरानी है कि इसका लेवल कितना बड़ा है, क्योंकि जो वसूली करने वाले लोग गए थे, ये खुला ऐसे भाइयों बहनों कि जिन छात्रों से तय हुआ था कि 5 लाख से 7 लाख, उनका ये तय हुआ था 50% एडवांस, 50% चयनित होने के बाद। तो जो भाई साहब लोग चयनित हो गए थे वो पैसे नहीं दे रहे थे, तो ये वसूली गिरोह निकला हुआ था पैसा वसूलने, उसी में झंझट हो गया और मामला लीक होके पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने इसमें हाथ डाल दिया। तब तक बात मीडिया तक आ गई, तो जब तक डैमेज कंट्रोल होता तब तक ये प्रकरण पूरा सार्वजनिक हो चुका था। तो आज ये हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वीरेन जी? अपोजिशन इतना हमलावर क्यों है? सरकार भर्ती प्रक्रिया रद्द करेगी अथवा नहीं करेगी? देखिए, भर्ती प्रक्रिया तो फंस गई है, चूंकि अब इस पर हाई कोर्ट का स्टे है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बात थी कि अखिलेश यादव की सरकार में एक जात विशेष को नियुक्तियां दी जाती थी। इसको लेकर बीजेपी आंदोलन करती थी, यूपीएससी पे तमाम सवाल खड़े किए जाते थे और उसने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती है जब विपक्ष ये कहता है कि सरकार वीक है और पेपर लीक है। कांग्रेस ने भी ये बात कही और समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया। अब तक 8 ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जो या तो रद्द हुई हैं या उनके पेपर लीक हुए हैं या गड़बड़ी हुई है। अब 8 ऐसी परीक्षाएं हो चुकी हैं पिछले 3.5 सालों में। एक इधर 69,000 शिक्षक का चल रहा है। अरे एक परीक्षा तो ठीक से करा लो भाई। ब्रजेश जी, एक इधर 69,000 शिक्षक हैं, दूसरी तरफ अनामिका शुक्ला है कि 25-25 जगह नौकरी कर रही हैं। आज भारत समाचार पर वो असली आई और कह रही हमें तो नौकरी ही नहीं मिली, हमारा सारा सर्टिफिकेट पता नहीं कौन चोरी करके और फर्जी बना के नौकरी कर रहा है। असली अनामिका गोंडा में मिली। तो ये जो चीजें हैं, सरकार में सत्ता में आने से पहले राजनीतिक दल जो दावे करते हैं शायद वो सच्चाई को जानते नहीं है या सत्ता में आके उसे संभाल नहीं पाते। सरकार बीजेपी की है, जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नौजवानों को रोजगार दे। हर पेपर, हर परीक्षा अगर लीक है और सब में बाधा है तो उसकी उपलब्धि में क्या आएगा? कितनी नौकरियां वो देगी, कहां से देगी? ब्रजेश जी, ऐसा है कि ये सारी व्यवस्था को देखने के बाद मुंह से ही निकलता है कि गजब हाल है इस व्यवस्था का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सरकार कह रही कि हम एसटीएफ जांच कराएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक इंटरव्यू आया था जिसमें कहा गया जिसने टॉप किया है इस जो परीक्षा हुई थी जिसमें, वो राष्ट्रपति तक का नाम नहीं जानता है, भारत के राष्ट्रपति का भी नाम नहीं बता पाया। तो ये तो बिहार बोर्ड की तरह उत्तर प्रदेश में हो गया कि टॉपर कि टॉपर भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो, हमारे यहाँ शिक्षकों का बड़ा सम्मान था और कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो पूरे समाज को रोशनी दिखाता है, रास्ता दिखाता है। खुद वो मोमबत्ती की तरह होता है, उसके प्रकाश से समाज प्रकाशित होता है, बच्चों का भविष्य संवरता है। लेकिन जिस तरह से बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियां पाने की कोशिश की जा रही हैं, उसने सरकार के सामने तमाम चुनौतियां खड़ी की हैं। योगी सरकार फुल प्रूफ नौकरी देने में, व्यवस्था कराने में नाकाम साबित हो रही है और ये बात लगातार सामने आ रही जब पेपर लीक हो जा रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ परसंताप बहुत बड़ा मुद्दा है कि पड़ोसी के घर में खुशहाली कैसे है, उनका लड़का अगर नौकरी पा जा रहा है तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, इसकी नौकरी लेके रहेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये भीड़ की वजह से है, भीड़ ने सारी व्यवस्था को खराब कर रखा है और उसके लिए वो तंत्र को तोड़ने के लिए पैसे का, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज समझ नहीं पाया, जब मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है, सरकार की मंशा ठीक है, तो इस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए ब्रजेश जी, कार्रवाई होगी और चूंकि ये हाई कोर्ट के स्टे से आबद्ध हो गया मामला, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होगी। आज नहीं जो वट एवर हैपेंड ना, इट्स ए क्राइम। क्राइम पर एक्शन के लिए हाई कोर्ट कभी नहीं रोकती। अगर कोई अपराध कारित हुआ है तो उस पर कभी कोई कोर्ट रोक नहीं लगाती है कि आप इस अपराध की जांच ना करें। ब्रजेश जी, अगर आप देखिए सरकारों की कुछ कार्रवाई बड़ी सुस्त होती है,
जो सत्ता में नहीं रहते, विपक्ष में रहते हो, बड़े बड़े दावे करते हैं जांच कराने के, लेकिन एक यादव सिंह को सपा ने भी ढोया, भाजपा ने भी ढोया और बसपा ने भी ढोया। तमाम सारे ऐसे नाम हैं, तमाम सारे ऐसे अफसर हैं जिनको कहा जाता था कि ये सपा राज के अफसर हैं, उनको भाजपा में मलाई मिल रही है, वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जब जो दल सत्ता में आ जाता है वो पुरानी चीजों को भूल जाता है। जी कंक्लूड करिए बीरेन जी। वैसे एक बात कहें कि हमारे यहाँ मास्टरों का हाल भी ब्रजेश जी निराला है और छात्र भी एक से बढ़कर एक हैं। एक बार हिंदी की एक कक्षा में एक मास्टर ने कहा बच्चे से कि बताओ बेटा, कविता और निबंध में क्या अंतर है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर, गर्लफ्रेंड के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कविता होता है और पत्नी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द निबंध की तरह होता है। तो मास्टर जी ने उस छात्र को बड़ा सम्मानित किया। हमारे यहाँ इस तरह के लोग और छात्र सम्मान पाते हैं, और मास्टर भी सीरियस नहीं। जब 25-25 जगह नौकरी कर रहे हैं लोग। आपकी बात सुन के राजपूत जी काफी तनाव में आ गए हैं। नहीं, राजपूत जी तो काफी अनुभवी आदमी हैं और वो जानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ठेके पे नकल होती है। ये जरूर है कि योगी सरकार ने इसमें काफी कामयाबी हासिल की। और जी, भ्रष्टाचार से शिक्षा माफिया का प्रभाव जिले जिले में है। गोंडा से लेके कासगंज तक शिक्षा माफिया फैले हुए हैं। सरकार को बड़ी मेहनत करनी है, पता नहीं वो कामयाब होगी या नहीं। लेकिन एक 4 लाइन कहूंगा कि हमारे यहाँ पढ़ लिख के बहुत ज्यादा डिग्री हासिल करना एक तरह से बेरोजगारी का संकेत है, अपराध है। माँ बाप पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन पता लगा कि वो भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। तो इस सरकार ने ये कहा था कि हम इन सब में पारदर्शिता लाएंगे। अब उम्मीद है कि इसमें कुछ कार्रवाई होगी। देखिए, 4 लाइन कहूंगा आज बेरोजगारी पर कि मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी, और वो भीख मांगता है कमाई के बाद भी। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में और मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। और डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, और पान खा के थूकता हूं मैं ऐसे नौकरी के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरन उस पार 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है। इस घोटाले का मैग्नीट्यूड क्या है, कितना बड़ा है, ये किसी को नहीं पता है। अभी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, कितने पैसे वसूले गए और कौन कौन लोग इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। एक छोटा सा ब्रेक इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे क्या करेगी और विपक्ष की क्या इस पर रणनीति है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।